गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 13 करेंगे सिमिट्री। इसका नाम क्या है? सिमिट्री। एक्सरसाइज 13.1। इसमें पहले हम ये समझेंगे कि सिमिट्री होती क्या है। सिमिट्री का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटे तो वो बराबर बराबर बटे। तो हमने ये बताना है लिस्ट एनी फोर सिमिट्रिकल फ्रॉम योर होम आर स्कूल। तो आपने अपने घर या स्कूल में अपने आसपास कोई ऐसी चार ऑब्जेक्ट्स बताने हैं जो सिमिट्रिकल हों। तो इसका आंसर होगा सबसे पहले नोटबुक। अब नोटबुक होती है जो आपकी, अगर हम उसको बीच में से लाइन लगाएं, उसको दो भागों में बांटें तो आधी आधी जो है वो बिल्कुल इक्वल होती है। तो इसलिए इसका क्या एग्जाम्पल होगा? पहला नोटबुक, दूसरा होगा ब्लैक बोर्ड, तीसरा होगा ग्लास और चौथा होगा इंक पॉट। सेकंड है विच वन इज द मिरर लाइन L1 और L2। तो जो ये आपके बुक में वो बनी हुई है, इसकी पिक्चर बनी हुई है, तो इसमें है L2 इज द मिरर लाइन एज बोथ साइड ऑफ द लाइंस ऑफ सिमेट्रिक। तो इसमें L2 जो है वो क्या है? मिरर लाइन है, क्योंकि इसकी जो दोनों साइड्स हैं वो क्या है? सिमेट्रिक है। थर्ड है आइडेंटिफाई दे आर सिमेट्रिक आर नॉट। अब ये जो है फोटोज आपकी बुक में बनी हुई हैं, अब आपने इनको दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट के देखना है। अगर आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक जैसी ही चीजें दिख रही हैं आपको, तो आंसर आएगा सिमेट्रिक। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट साइड में अलग शो हो रही है चीज, इमेज, और राइट साइड में अलग इमेज शो हो रही है, तो दैट मीन्स कि वो सिमेट्रिक नहीं है। तो अब जैसे ये लॉक बना हुआ है, अगर हम इसको बीच में से इस तरह से आधा आधा करते हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स क्या हैं? एक दूसरे की अपोजिट हैं। जैसे अब हमने ये किया, ये आ गया, अब इधर किया, ये आ गया, तो दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो दैट मीन्स इसका आंसर होगा सिमेट्रिक। इसी तरह से सेकंड ये बकेट बनी हुई है, इसको भी बीच में से अगर हम आधा आधा करते हैं तो ये वाली साइड दोनों एक जैसी हैं, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा? सिमेट्रिक। थर्ड है ये फिगर बनी हुई है, अगर हम इसको इस तरह से हाफ करते हैं तो यहाँ पर तो हमें ये रिक्टेंगल नजर आ रही है, पर यहाँ पर ये क्या है? ऐसे ये साइड से नजर आ रही है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा नॉन सिमेट्रिक। नेक्स्ट ये टेलीफोन की फोटो बनी हुई है, इसको भी अगर हम आधा आधा करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सिमेट्रिक। नेक्स्ट ये एक शेप बनी हुई है डी टाइप, इसको भी हाफ हाफ करेंगे हम तो ये आधा आधा हो जाएगा, एक दूसरे से मिलता है, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से ये शेप बनी हुई है, इसको भी हम हाफ हाफ करेंगे तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा, इसलिए इसका आंसर होगा सिमेट्रिक। नेक्स्ट है इन द फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्रिक। अब जो आपके पास बुक में डायग्राम बना हुआ है वो कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। पहले ये ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, बीच में लाइन लगाएंगे और यहाँ से ये लाइन ऑफ सिमेट्री लगा देंगे, तो ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रा द इमेज ऑफ द ट्राइंगल एंड कंप्लीट द डायग्राम सो दैट इट बिकम सिमेट्रिक। अब जो आपके पास बुक में इमेज बनी हुई है उसमें एल जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये इस तरह से आपके पास ये बना हुआ है। तो हमने इसका क्या करना है? ट्रायंगल की इमेज बनानी है। जैसे अगर ये इस साइड है तो इसकी इमेज इस साइड बनेगी, तो डायग्राम कंप्लीट करना है इमेज बना के। तो पहले ये एक फिगर आपकी जो है ये बनी हुई है बुक में, अब हम सेकंड फिगर ये बनाएंगे इस तरह से और बीच में होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये इसकी इमेज बन जाएगी ट्रायंगल की और लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हम बना देंगे। तो इस तरह से हम ये जो एक्सरसाइज है 13.1 इसको कंप्लीट करेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में बनाएंगे। ये जो आपने डायग्राम्स बनाने हैं और जो ये लाइंस लगानी है सिमेट्री की, ये सब आपने पेंसिल से करना है। थैंक यू।